जब एक युवा लड़का गर्मियों की छुट्टियां अपनी सौतेली माँ के घर पर बिताने जाता है, तो उसे पता चलता है कि उनके बीच एक अनोखा रिश्ता बन रहा है, जो समय के साथ और गहरा होता जा रहा है। यह 18 वर्षीय लड़का हाल ही में अपने पिता और सौतेली माँ के घर आया है, जहां वह अपना अधिकतर समय अपनी सौतेली माँ के घरेलू कामों में मदद करने में बिताता है। यह 40 वर्षीय महिला अक्सर घर पर अकेली रहती है, क्योंकि उसका पति काम के सिलसिले में अक्सर बाहर रहता है। इसलिए वह इस युवा लड़के की उपस्थिति से खुश होती है। वह उसके बच्चों के साथ खेलता है और घर के कामों में उसकी मदद करता है, जिससे दोनों के बीच नज़दीकियां बढ़ने लगती हैं। उनका रिश्ता गहरा होने लगता है और यह युवा अपनी सौतेली माँ के प्रति विशेष भावनाएं महसूस करने लगता है। जब उसका पिता घर से बाहर होता है, तो वह एक ऐसा कदम उठाने का फैसला करता है जो उनके रिश्ते को बदल सकता है। वह एक युवती को अदालत में मीडिया से बचाती है और फिर अपने घर लौटती है, जहां वह अपनी बेटियों से मिलती है और अपने पति पियरे से मिलती है, जो जिनेवा जाने की तैयारी कर रहा होता है। उनका बेटा थियो एक शिक्षक के साथ हुई घटना के बाद पुलिस से बात करने वाला होता है। एन अपनी बेटियों को घुड़सवारी के लिए ले जाती है और फिर अपनी बहन मीना से सैलून में मिलने जाती है। बाद में वह घर लौटकर थियो का सामान लिविंग रूम से उसके बेडरूम में रखती है। जब थियो नहाकर आता है, तो एन उसे घर को साफ सुथरा रखने की याद दिलाती है और उसे एक अलमारी दिखाती है जहां वह अपना सामान रख सकता है। दोपहर के भोजन के दौरान थियो उनके साथ बैठता है और किसी से उसके लिए कॉफी बनाने को कहता है। उसकी बहनें उसे प्यार से एक उपहार देती हैं। अगले दिन एन जल्दी घर लौटती हैं और रास्ते में काम से जुड़े कॉल्स संभालती हैं। घर पहुंचने पर उसे नर्सरी में एक कीचेन मिलता है। थियो और उसकी बहनें उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। उसी शाम पियरे एन के साथ अपने काम की परेशानियां साझा करता है और एन उसे आराम करने की सलाह देती है। वे एक दूसरे को चूमते हैं और पियरे उसे थियो के धूम्रपान करने की घटना के बारे में बताता है। बाद में एन और उसके दोस्त यह देखकर हैरान रह जाते हैं कि उनका घर अस्त व्यस्त है, जैसे वहां चोरी हुई हो, और उसका बैग गायब होता है। काम पर एन अपनी क्लाइंट सारा और उसके पिता से मिलती है, जो गलती से उसके डेस्क पर ड्रिंक गिरा देते हैं, जिससे वह परेशान हो जाती है। बाद में एन समुद्र तट के लिए कुछ चीजें खरीदती है। थियो उसकी मदद करता है और उसे नदी के किनारे पिकनिक के लिए आमंत्रित करता है, जहां वे एक सुखद भोजन का आनंद लेते हैं। खाने के बाद थियो और उसकी बहनें नदी में तैरने चली जाती हैं। जब वे पानी में होते हैं, तो थियो मजाक में एक महिला को भी उनके साथ पानी में आने के लिए कहता है और उसे हल्के से पानी के अंदर डुबो देता है। वह हंसती है और सभी खुशी खुशी घर लौटते हैं। वापस जाते समय लड़कियां कार में सो जाती हैं और थियो महिला की मदद करता है उन्हें उनके कमरे तक पहुंचाने में। अगले दिन एन और थियो पोर्च पर एक सुखद बातचीत करते हैं, जबकि पियरे अपनी बेटी को गले लगाकर अपनी आगामी व्यावसायिक यात्रा के बारे में बताता है। देर रात थियो एक सोप ओपेरा देखते हुए एन को अपने साथ बैठने के लिए बुलाता है। स्क्रीन पर दिखाए गए एक दृश्य से प्रेरित होकर वह अनजाने में एन के करीब जाने का संकेत देता है। एन हैरान होकर उसे यह सब भूलने और शो देखने की सलाह देती है। जब पियरे अपने काम की यात्रा से लौटता है, तो वह अपने मजेदार कामकाजी अनुभव साझा करता है, जबकि एन हाल की घटनाओं को लेकर अपराध बोध महसूस करती है। बाद में थियो अपनी बहनों के साथ समय बिताता है और उनके जवाब रिकॉर्ड करता है। वह एन को भी अपने प्रोजेक्ट में शामिल करना चाहता है और उसका इंटरव्यू लेता है, जिसमें वह अपने जीवन से जुड़ी बातें साझा करती है। थियो उनके रिश्ते को मजबूत करने की इच्छा में उसे दोबारा चूमता है, हालांकि एन इसका विरोध करती है और मिश्रित भावनाएं महसूस करती है। इस बीच एन का एक वकील एक क्लाइंट से मिलता है और उसके व्यवहार में कुछ असामान्य संकेत देखता है, जिससे वह बाल सुरक्षा सेवाओं को परिवार की जांच करने के लिए बुलाता है। इस बीच जुड़वां बहनें खुशी खुशी अपना जन्मदिन दोस्तों और परिवार के साथ मनाती हैं। पार्टी के दौरान एक लड़की अपनी माँ से पानी की बंदूक भरने के लिए कहती है और एन इसे भरने के लिए अस्तबल जाती है, जहां थियो अचानक उसे पकड़ लेता है। मीना यह देख लेती है और अपनी बहन के व्यवहार से नाराज हो जाती है। वह अपने बेटे को लेकर चली जाती है, जबकि पार्टी जारी रहती है। अगली सुबह एन बगीचे में थियो का इंतजार करती है, जहां वे आपसी समर्थन और पारिवारिक सीमाओं के महत्व के बारे में
खुलकर बात करते हैं। थियो थोड़ी निराशा महसूस करता है, लेकिन इस बात से सहमत होता है कि परिवार के भीतर विश्वास और सामंजस्य बनाए रखना आवश्यक है। बाद में पियरे थियो को माफी मांगने और एन के साथ समस्याएं न बढ़ाने के लिए कहता है। थियो गुस्से में प्रतिक्रिया देता है, जिससे पियरे उसे बोर्डिंग स्कूल भेजने का फैसला करता है। थियो एन के ऑफिस जाता है और उस पर उनके रिश्ते को स्वीकार करने का दबाव डालता है। एन शांति से उसे बताती है कि वह पियरे से झूठ बोलने की बात स्वीकार करे, लेकिन थियो गुस्से में उसे बदनाम करने की धमकी देता है। क्रिसमस के दिन सारा एन को उसकी मदद के लिए धन्यवाद कहने आती है। मीना, पियरे और बच्चे मिलकर त्योहार मनाते हैं और मीना और एन के बीच सुलह हो जाती है। पियरे एन को एक सुंदर कंगन उपहार में देता है, जिसे अन्य महिलाएं भी पसंद करती हैं। क्रिसमस के बाद एन और थियो अपने वकील से मिलने जाते हैं, जहां थियो एन पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाने की कोशिश करता है, लेकिन वकील इसे सख्ती से खारिज कर देता है। रात में थियो एन के घर के बाहर आता है और मदद मांगता है। एन उसे कुछ समय अकेले देती है और फिर अपने पति के पास लौट जाती है। अगले दिन पियरे एन से थियो की देर रात की यात्रा के बारे में पूछता है। एन बताती है कि उसने थियो के लिए एक टैक्सी बुलाई थी, क्योंकि वह नशे में था। पियरे को संदेह होता है कि कहानी में और भी कुछ है। फिल्म यहीं समाप्त होती है। देखने के लिए धन्यवाद और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।